गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे बोला जाता है एनायन। ये जो कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जिसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वो बन जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड अभी बताया था, जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मेटल टू द नॉन मेटल। जब मेटल जो है नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो उसके दौरान जो कंपाउंड बनते हैं आयनिक कंपाउंड बनते हैं। आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल दे रखे हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बनता है, ये आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल ले रखे तीनों के तीनों। NaCl देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और 11 2 8 1। सोडियम के पास 2 8 1 के सेल में 2 एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1, तो एक डॉट लगा दिया। डॉट जो है सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये जो क्रॉस लगा रखे ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 की जरूरत है। तो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ गया, क्योंकि उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि कैटायन ने और एनायन ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। एक बॉन्ड बन गया, Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और जो कंपाउंड बन गया वो क्या बन गया, NaCl। NaCl के ऊपर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने बना रखा है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, देखो आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर Na का इस 2 सोडियम के पास 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 के में 2 चलेगा, और एल में कितने हैं 6, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस के जरिए जो लगा रखे ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, 2 सोडियम देंगे, क्योंकि एक सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सोडियम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सोडियम थे 2 सोडियम थे और 1 सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो प्लस लगा दिया। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उनके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिया और आयनिक बॉन्ड बना लिया, और सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड होने की वजह से सोडियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्मूला बन गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और के एलिमेंट सेल में भरोगे तो 13 एटॉमिक नंबर है, तो के सेल में 2, एल में 8 और एम में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैंने 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसकी आपको पता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 7 और उसको 1 जरूरत है, लेकिन एल्युमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है एल्युमिनियम जो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन को देगा। इस एल्युमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, तो एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, यानी कि 3 पॉजिटिव का चार्ज आ गया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो 3 क्लोरीन थे वो ब्रैकेट से बाहर लिख दिए। तो अपना जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, एल्युमिनियम क्लोराइड। और एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, हमेशा आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, क्योंकि एल्युमिनियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉलिड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में कैटायन और आयन एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड जो है सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन ये इनसोल्यूबल होते हैं केरोसिन वगैरह अल्कोहल के अंदर। आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन किस स्टेट में? जब वो लिक्विड स्टेट में होगा। जब सॉलिड स्टेट में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता।